तो ईरान में हिंसा की आग थम नहीं रही। वहां जारी हिंसक प्रदर्शनों ने अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं मौके की तलाश में रहने वाले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान को उसकी औकात बताने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वेनेजुएला के बाद ट्रंप ईरान पर भी हमला करने वाले हैं? ट्रंप का ईरान पर हमले का क्या प्लान है? क्या ट्रंप ईरान में हालात सुधारने के नाम पर हमला करना चाहते हैं? क्या वो एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं? अमेरिका हमले के डर से ही क्या ईरान के सबसे बड़े नेता यानी खामेनेई ने रूस में शरण लेने की योजना बना ली है? हम टॉप एंगल में आपको सब कुछ बहुत डिटेल में बताएंगे। वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं थमी तो अमेरिका अपने अंदाज में हस्तक्षेप कर सकता है। हम आपको हर पहलू से इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो ईरान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें, अभी ऐसी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, लेकिन इसके क्या क्या एंगल हैं ये टॉप एंगल में हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका वेनेजुएला के बाद ईरान पर भी हमला करेगा, लेकिन जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का ईरान ने विरोध किया, निकोलस की गिरफ्तारी को ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताया, फिर क्या अमेरिका से उसका तनाव बढ़ना लाजमी है। उधर ईरान में जारी हिंसा से 35 लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया जानती है कि ट्रंप ऐसे मौकों को भुनाने में जुट जाते हैं। वो वेनेजुएला की तरह ईरान को सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। वो लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिकी विदेश नीति के अधिकारियों ने भी ईरान और वेनेजुएला के बीच हथियार कारोबार और संबंधों को अमेरिकी हितों के लिए खतरा बताया है। अमेरिका की धमकी, ईरान का जवाब, पहले से ही अमेरिका के निशाने पर रहने वाले ईरान ने वेनेजुएला के नेता की गिरफ्तारी कर मुसीबत बोल ले ली है। हमलों को इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन बता रहा है। बात इतनी भी होती तो भी ठीक थी, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ईरान के अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप का कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ईरान की सैन्य शक्ति और भौगोलिक हालात वेनेजुएला से काफी अलग हैं, जिससे पूरी तरह से सैन्य आक्रमण की जो संभावना है वो कम है। तो वहीं कई जानकारों का ये भी मानना है कि अमेरिका का ध्यान ईरान पर दबाव बनाकर उस पर लगे प्रतिबंधों को मजबूत करना है। असल में ईरान में जारी विद्रोह की आड़ में अमेरिका की धमकी तो एक बहाना लगती है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच अदावत दशकों पुरानी है। तो हम आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच तलखी आखिर क्यों है, आखिर क्यों ईरान अमेरिका के निशाने पर है, ये आपको बताते हैं। परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका का यह आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान हमेशा जोर देता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन उसने यूरेनियम को लेकर जिस तरह से मजबूती पाई है, उससे अमेरिका ही नहीं पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ गई है। क्षेत्रीय अस्थिरता का आरोप, अमेरिका ईरान पर मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाता है। ईरान अपने कुड्स फोर्स के जरिए हमास, हिजबुल्लाह और हौथी जैसे प्रॉक्सी समूहों को सैन्य सहायता और प्रशिक्षण देता है, जिसे अमेरिका आतंकवाद का प्रमुख प्रायोजक मानता है। ईरान की स्वतंत्र विदेश नीति, कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि ईरान का वास्तविक खतरा उसकी एक स्वतंत्र विदेश नीति है जो अमेरिका प्रभाव और अमेरिका के नियंत्रण से बाहर है, और वो मध्य पूर्व में अमेरिकी और इजरायली आधिपत्य को चुनौती देता है। आर्थिक प्रतिबंध और दबाव, अमेरिका ने ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्हें अधिकतम दबाव रणनीति का हिस्सा बताया गया है, ताकि उसे अपनी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। मानव अधिकार उल्लंघन, अमेरिकी सरकार ईरान पर मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाती है और हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कार्रवाई को लेकर चेतावनी भी जारी की है। इन सब मुद्दों ने
दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे अविश्वास और तनाव को जन्म दिया है, जिससे सैन्य संघर्ष का जोखिम बना रहता है। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को हिंसा से कुचलता है तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। ईरान ने इसे नकारते हुए अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि उसकी सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय अराजकता फैल सकती है। ईरान से बेहद ताकतवर है अमेरिका। जी हां, सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि ईरान 16वें स्थान पर है। ईरान से बेहद ताकतवर अमेरिका सैन्य शक्ति और दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका। और अगर हम ईरान की बात कर लें तो 2025 के आंकड़ों के हिसाब से ईरान है 16वें स्थान पर। क्षमताओं की तुलना अगर हम करें तो दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, रक्षा बजट, अमेरिका का रक्षा बजट की अगर हम बात करें तो 895 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी तुलना में ईरान का रक्षा बजट बहुत कम है, लगभग 15.45 बिलियन डॉलर। थल सेना की बात कर लेते हैं। अमेरिका की थल सेना में लगभग 9,46,961 सैनिक हैं, जिसमें से 4,52,823 सक्रिय सैनिक हैं। तो वहीं ईरान की थल सेना में 3.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के थल सैनिक अलग से शामिल होते हैं। चलिए हवाई शक्ति की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा विमानों का एक विशाल बेड़ा है, जिसमें हाईटेक लड़ाकू जेट जैसे F-35 और F-22 शामिल हैं। ईरान के पास सिर्फ लगभग 551 सैन्य विमान हैं, जिसमें से ज्यादातर पुराने मॉडल के हैं। नौसैनिक शक्ति, अमेरिकी नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसमें 11 विमान वाहक पोत और 70 से अधिक पनडुब्बियां शामिल हैं। ईरान के पास कोई विमान वाहक पोत नहीं है और उसकी नौसेना मुख्य रूप से नौ के लिए छोटी और फुर्तीली नौकाओं पर ही निर्भर रहती है। टेक्नोलॉजी और सहयोग की बात करें तो अमेरिका सेना अपनी उन्नत तकनीक, वैश्विक सैन्य ठिकानों और नाटो जैसे मजबूत सहयोगियों के लिए जानी जाती है। ईरान अपनी क्षेत्रीय रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन और असीमित युद्ध रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। परमाणु हथियार की बात करें तो अमेरिका के पास 5,200 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और एक वैश्विक डिलीवरी प्रणाली है। ईरान के पास परमाणु हथियार है ही नहीं। साफ हो जाता है कि अमेरिका ईरान पर भारी है। हालांकि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षमता में ईरान का कोई सानी नहीं है। ईरान में इन दिनों बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जो आर्थिक समस्याओं से शुरू हुए लेकिन अब सरकार विरोधी नारों तक पहुंच चुके हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष अधिकारियों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। जून में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका प्रदर्शनों के बीच ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों की वजह से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला और अली खामेनेई के इर्द गिर्द घूमने वाले तेहरान के शासन पर भी संकट का दावा हो रहा है। ऐसे दावे हैं कि विदेशी ताकतें देश में हो रहे प्रदर्शनों के पीछे हैं, जिससे ईरान की सरकार कभी भी गिर सकती है। खुद ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा की घटनाओं को देखते हुए दखल देंगे। तो ऐसे समय में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज होने और हालात हाथ से निकलने के हालात में खामेनेई ने रूस भागने का प्लान बना लिया है, जिससे ये लगता है कि खामेनेई खौफ में है। खामेनेई के करीबियों के हवाले से और ब्रिटिश अखबार द टाइम्स और खुफिया इनपुट्स के माने तो 86 साल के अली खामेनेई अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूस निकल जाएंगे। रूस जाने वालों में खामेनेई के उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके बेटे मुज्तबा का नाम भी उसमें शामिल है।
दावा यह किया गया है कि खामेनेई के साथ अरबों डॉलर भी रूस ले जाएंगे। और खामेनेई के रूस भागने को लेकर ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल के खुफिया अधिकारी भी कह रहे हैं कि खामेनेई रूस के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उनके लिए और कोई दूसरी सुरक्षित जगह बची ही नहीं है। पुतिन से खामेनेई की नजदीकियों पर इस बात पर बल दे रही हैं नजदीकियां। ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी और रूसी संस्कृति का एक जैसा होना भी इस बात की तस्दीक करता है कि खामेनेई जो हैं वो ईरान छोड़कर रूस की शरण ले सकते हैं। तो ये जो ईरान और अमेरिका की तल्खी है, ये अपने आप में अब ईरान के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तो टॉप एंगल की पहली स्टोरी आपने जानी।